बोलो भोला बाबू। बेहद में रहो तो हद की बातें स्वतः समाप्त हो जाएगी। अच्छा ऐसे ही है, ठीक है। तो आप तो ठीक बेहद में रहते होंगे। हाँ जी, बेहद में कहाँ पर? बोलो भाई कशिश भाई। दिलों की माँ के पेरेंट्स द्वारा सेवा में सफलता सेवा करने वाले सदस्य सफलता मिलेगी। किरण बाबू। और हम कहें कि बाप द्वारा बाप उसके चलो। साथ नहीं बोला कुछ जो छोड़ के आई थी हमारा पकड़ता है। इसके लिए माफ है, वो छोटा पापा है वाला वो बाप समान हो। किरण बाबू बोलो। बाप ने बताया कि बाप सुख नहीं देते दुख का रास्ता, बाप सुख नहीं देते सुख का रास्ता बताते हैं। रावण भी दुख नहीं देता, रावण भी दुख का रास्ता बताते हैं। दुख के रास्ते पे जल्दी चल पड़ते हैं, सुख के रास्ते पे नहीं चलते, दुख के रास्ते पे जल्दी चलते। आपने कहा कि रावण भी दुख नहीं देता, वो भी रास्ता बताता है इसलिए। हाँ हाँ वो भी रास्ता बताता है जी सर। राम और रावण दोनों। अच्छा उस समय पुरानी दुनिया को छोड़ने दुनिया में जाना है, केवल छोड़ना है। जी मैं जी बाबा ने सेवा के लिए बताया, सेवा अगर मैगजीन पढ़ेंगे तो सेवा के नए नए उसमें लिखे रहते हैं, तो सेवा करने का उनको उत्साह आएगा। लेकिन बच्चे मैगजीन पढ़ते ही नहीं, मैगजीन पढ़े तो सेवा का उनको उत्साह रहे। जी अच्छा, क्योंकि बाप के सब बच्चे हैं, अगर एक बच्चे को सुख दें तो यह भी ठीक नहीं, अगर एक बच्चे को सुख दें तो यह भी ठीक नहीं। लौकिक बाप से बच्चों को बराबर हिस्सा मिलता है, विहेत का बाप हिस्सा नहीं बांटते, सुख का रास्ता बताते हैं। जो उस रास्ते पर चलते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, उन्हें उच्च पद मिलता है, उन्हें उच्च पद। बच्चों को पुरुषार्थ करना है, सारा मदार पुरुषार्थ पर है, सारा मदार पुरुषार्थ। ओम शांति। टैंक की प्रॉब्लम खत्म हुई वहाँ पर? जी टैंक की प्रॉब्लम? अभी कहाँ, अभी अटेंड ही नहीं किया किसी ने। हाँ जी, अभी अटेंड कहाँ, अगर अटेंड होगा तो भी पता होगा। ने अटेंड किया था, उसमें समझ नहीं आ रहा उसको, हाँ समझ नहीं आ रहा उसको। नहीं समझ तो आया, किचन में जा रहा है पानी जा रहा है, वर्षा किचन वाले पाइप से पानी जा रहा वर्षा है, किचन के बंद करके फिलहाल पानी से खुदेगा नीचे ऊपर तो बंद करना पड़ेगा। अच्छा पानी भरा पड़ा उधर का, लाइट चाहिए नहीं क्या? लाइट जाना और शाम को और लाइट जाएगी हाँ
रोज ही जाती है लाइट? नहीं नहीं आज कट है ये बताती शशि और लाइट 8 बजे चली जाएगी। 6 बजे आएगी शाम 8 बजे लाइट चली तो पानी पूरी बातें पानी भरे तो नहीं से मैं कह रही हूँ घर को अच्छी काम शाम आएगी 6 बजे। थोड़ा सा चला दो 5-1 मिनट। अच्छा इधर का बन गया है हाँ, उधर का 5-1 मिनट चला दो। उधर का बता दो 5-1 मिनट चला दो। ओम शांति। 19/7/24 के महावाक्य हैं बाप दादा जी के वाणी का सार है। मीठे बच्चे जी बाबा। तुम्हें डबल सिताज राजा बनना है। तुम्हें डबल सिताज राजा बनना है। जिनकी स्थूल और सूक्ष्म दोनों प्योटियाँ ओके होंगी वही डबल सिताज राजा बनेंगे। जिनकी स्थूल और सूक्ष्म दोनों प्रकार की प्योटियाँ ओके होंगी वही डबल सिताज राजा बनेंगे। फिर आप डबल सिताज बनेंगे सिंगल सिताज? आप डबल सिताज बनेंगे सिंगल सिताज? अच्छा, दोनों प्रकार की प्योटियाँ होती ये दोनों सितारा है। दोनों प्रकार की प्रोटीन है। स्थूल और सूक्ष्म। तो उसमें आप डबल सिताज बनेंगे सिंगल सिताज? क्या पता? अभी तो सीढ़ी नहीं है, ताज दबा देंगे। बोला बाबू आप क्या बनेंगे? जो बना रहे हो, नहीं आपका क्या है? मैं जो मर्जी। तो बाबा देते हैं। कशिश बाबू क्या बनेंगे? डबल सितार। हाँ जी। डबल सितार। कितने देवा अच्छा से रहे तो खूब सर्विस करो, तो खूब सर्विस करो, प्रजा बनाओ। तो खूब सर्विस करो, प्रजा बनाओ। संगम पर तुम्हें सर्विस ही करनी है। संगम पर तुम्हें सर्विस ही करनी है। क्वालिटी ये ओके हो कि मेरे एक एक अंग के द्वारा सर्विस हो। क्वालिटी ये ओके हो कि मेरे हर अंग के द्वारा विभिन्न रूपों के बाप की सर्विस हो। इसमें ही कल्याण है, इसमें ही कल्याण है। प्रश्न है पुरानी दुनिया के विनाश के पहले पुरानी दुनिया के विनाश के पहले हर एक को कौन सा श्रृंगार करना है? वॉल ऊपर कर देना अर्श। दोनों टाइम पर भरेगा। वॉल कर दिया ऊपर। पुरानी दुनिया के विनाश के पहले हर एक को कौन सा श्रृंगार करना है? उत्तर है तुम बच्चे योग बल से अपना श्रृंगार करो। तुम बच्चे योग बल से अपना श्रृंगार करो। योग बल से आत्मा की तीनों सूक्ष्म शक्तियों का श्रृंगार होता चला जाता। योग बल से आत्मा की तीनों सूक्ष्म शक्तियों का
श्रृंगार होता चला जाता और स्थूल शरीर से शरीर की कर्मेंद्रियों का श्रृंगार हो जाता। स्थूल शरीर से शरीर की कर्मेंद्रियों का श्रृंगार ओके हो जाता, लेकिन दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। एक के आधार पर एक क्वालिटी ओके नहीं होती। एक के आधार पर योग बल भी हो और सर्विस भी हो, योग बल भी हो और सर्विस भी हो। इस योग बल से ही सारा विश्व पावन बनेगा। के बाबू सम्मान निभेजे। हाँ जी ना, हाँ जी भूल गई होंगी। आप लिखते हैं कुछ समय तो घर पे भी लिखते, कब पे भी लिखते, कभी कभी लिखते। कर दो झाड़ू से परे से। जा रहा आप पे जा रहा उसी से कर दो। कहाँ तक हुआ? इस योग बल से ही इस योग बल से ही सारा विश्व पावन बनेगा। तुमको अब वानप्रस्थ में जाना है। स्थूल सर्विस से शरीर के सेल्स हार्मोन्स चेंज होते। स्थूल सर्विस से शरीर के सेल्स हार्मोन्स चेंज होते और योग बल से जड़ जगम चेतन तीनों के सेल्स हार्मोन्स चेंज हो जाते। स्थूल सर्विस से शरीर के सेल्स हार्मोन्स चेंज होते और योग बल से जड़ जगम चेतन तीनों के सेल्स हार्मोन्स चेंज हो जाते। कहाँ जा रहे भोला बाबू? फिर मैंने क्या सुना? उसे मैंने क्या बोला? अच्छे बोला बाबू क्या सुना? कशिश बाबू क्या सुना? बोलो की लाइन बोलिए भाई। स्थूल सर्विस से हमारे शरीर के सारे हार्मोन्स चेंज होते हैं और योग बल से आत्मा की तीनों शक्तियाँ योग बल से जड़ जगम चेतन तीनों के सेल्स हार्मोन्स चेंज होते। अच्छे जी, कहाँ तक हुआ? तुमको वानप्रस्थ में जाना है। इसलिए इस शरीर का श्रृंगार करने की जरूरत नहीं। कि बाबू रंग लगाते हो? हाँ जी, बीच में तो बंद कर दिया था। फिर नैन्सी बाबू ने शुरू कराया, सुमित ने शुरू करवाया? नहीं, खुद शुरू किया। नैन्सा बाबू ने शुरू कराया या सुमित बाबू ने शुरू कराया? हाँ जी, पब्लिक ने शुरू कराया। ये पब्लिक है कि मानती नहीं।
वो छुट्टे का चूना वाला मतलब नैन्सन उनसन तो नहीं कहा ना, ना सुमित ने कहा, तो पब्लिक की बात मान ले। कंचन ने तो नैन्सा की बात मानी है, कंचन है ना, मान लीजिए पेंडिंग है। जो होते सो अर्जुन, जो होते, हाँ जी, तो मैं तो अर्जुन हुई, हाँ जी, चाहे ऊपर से अर्जुन हूँ चाहे नीचे से अर्जुन हूँ, वो तो अर्जुन ही हूँ, हाँ जी, बाबा सारी जी कहाँ थे, अच्छा जरूरत नहीं। यह तो बर्थ नोटे पहनी है, जो जो संकल्पों आउटर दृढ़ता के रूप में हम ओके करते हैं, उनको कट करने में माया विभिन्न रूपों से दूसरों को सहयोगी बना देती है। जो आउटर संकल्प आउटर दृढ़ता के रूप में हम संकल्प ओके करते हैं, उनको कट करने में माया विभिन्न रूपों में ABCD को सहयोगी बना देती है। कंचन क्या सुना, क्या पूरा बोल दिया आपने, हाँ जी, आउटर नहीं बोल रहा, क्या अर्थ हुआ इसका कंचन में? नहीं, क्या अर्थ हुआ इसका? वो बार बार कह भी रहे तब भी समझ नहीं पा रहे। तो इसका ने कट कराया या मेरा संकल्प आउटर रूप का था? दाई कहाँ करी हो? ये तो ऐसी ऐसी है। नहीं, रंग नहीं लगाया क्या? अच्छा, तो वैसे कह जा रहे कि मैं अर्जुन हूँ, नीचे से अर्जुन, तो ऊपर से अर्जुन हुआ। ये भी आप पहले का अर्जुन कर लिया, ओके, मैंने बात मान ली उनकी। मुझे बात समझी नहीं होगी ना, मानी तो नहीं ना बात, लेकिन जी कहाँ थे? अच्छे, बर्थ नोटे पहनी है। इससे मंतव्य निकाल दो, इससे मंतव्य निकाल दो, विनाश के पहले बाप समान रहमदिल बन। आज एक पॉइंट बोला बाबा ने, बाबा की श्रीमती ही बाप की छत्र छाया है। बाप की श्रीमती, हाँ दूसरी पढ़ बुक, बाप की श्रीमती, बाप की नहीं समझे,
जैसे सफेद कपड़े पहनने शूट नहीं वैसा लगता है दिन में। मैं हर समय सिल्वर पे चल रही हूँ। बैग लगाना शुरू किया तो ऐसे लगता है हर समय जुड़ी हूँ। केन बाबू बैज मम्मा कोई बैग नहीं लगाती इनका स्वभाव है। छाती से चिपका रहता है तो ऐसा लगता है कृष्ण बाबू बैज भाई वहाँ पर ना जो वहाँ पर गया था आपको कहते हैं मधुबन वहाँ पर जो संस्कृत भाई मैंने जो होते थे वहाँ पर वो बैग नहीं लगाते। वो तो इंटरनल अंदर है ना, अंदर की दुनिया में वो। उन्होंने तो उसको दिखाना बैज। मैं तो मंदिर में ना लो सबने लगाए होता है। जो आउटर होते हैं वो बीच बीच में कट कर देते हैं, जो इंटरनल होते हैं वो लगा के रखते हैं हमेशा। जी कहाँ थे? दूसरों का श्रृंगार करो। अंधों की लाठी बनो। मोटर बंद कर दिया अर्श? नहीं उनका तो भरा हुआ है। उन्होंने तो भरा हुआ है। मैं ये काम तो भरा हुआ है। पहले ना दोनों चले हुए थे। कल शशि बहन आई थी वो क्लास में बाल बाल काले करके खुले छोड़ के क्या छोड़ के? बाल काले वाले करके रंगीन सा सूट पहन के और मतलब बाबू बन के आई थी ना। फिर आपने बाबू बनाया उसका? मैं तो देखती रही। नहीं आपने बाबू नहीं बनाया मैंने क्या? कहा ये रंग बिरंगे बच्चे वालों के ऐसे बनाए। बाबू नहीं बनाया। थोड़ा सा बाबू बना दिया करो। पहले भी बना ली। नहीं जितना थोड़ा सा बना सकते हो उतना बना दिया। इतना सिंगली इतना बना हाँ जितना हजम कर जाएगा। जितना हजम कर। हजम भी नहीं होता उस पर। उसको आने बंद कर देती है कुछ नहीं। ओम शांति। अब यह तो बच्चे अच्छी रीति समझ गए हैं कि बाप आते हैं पावन बनने का रास्ता बताने, उनको बुलाया जाता है इसी एक बात के लिए कि आकर के हमको पति से पावन बनाओ, क्योंकि पावन दुनिया पास्ट हो गई है। अब पतित दुनिया है, पावन दुनिया कब पास्ट हुई, कितना समय हुआ, यह कोई नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो, बाप फिर स्तन में आया हुआ है, तुमने बुलाया है कि बाबा आकर के हम पतितों को रास्ता बताओ, हम पावन कैसे बने, यह तो जानते हो। इसी दुनिया में रहते हुए, इसी कलयुगी पुरानी दुनिया में रहते हुए मेरे दिल संगम की दुनिया से लगे, तो मैं डबल सिताज ओके। इसी पुरानी दुनिया कलयुग में रहते हुए मेरे दिल संगम पर लगे, तो मैं डबल सिताज ओके। अगर मेरी दिल पुरानी दुनिया के विभिन्न अट्रैक्शनों में जाती है, मेरी दिल पुरानी दुनिया के विभिन्न अट्रैक्शनों में जाती है, तो मैं दास दासी ओके। मैं दास दासी क्या उसमें मैं कौन सा ओके? अच्छा प्राण देने से भी दिल लगता है। नहीं निकल देना है, संगम पे आने में टाइम तो लगेगा। संगम पे आने में टाइम लगता टाइम है। लगेगा, भक्ति से बढ़ाना। रेनमैन आप कहाँ पर है? संगम पर है कलयुग में? रेनमैन आप संगम पर है कलयुग में? हाँ जी हाँ जी। अच्छा कभी संगम पर पहुँच जाते, कभी कलयुग में, कभी सत्युग में। कंचन आप कहाँ पर है? नहीं ये तो आप मन की कंप्लीट रूप से संगम पर है। ये तो मन की स्थिति बताई अपनी शारीरिक स्थिति। उसकी कोऑर्डिनेट में मतलब है संगम एक कंचन में कंप्लीट रूप से संगम पर है। अगर ऐसा पॉसिबल हो तो डर लगता है। हाँ जी कलयुग से डर लगता है। कलयुग से डर लगता है। कैसे भाई आपका है कंप्लीट रूप से
संगम पर है, कलयुग में है, ये दोनों दुनिया में। हाँ जी। कर रहा है संगम में, जो नहीं कर रहा उनका भी। कैसे भी आपका है? अभी सोच के बताएं कल। सेकंड में सेकंड अपने उससे पता लगता है हम कहाँ पर बोला बाबू आप कहाँ पर है? मैं तो- फिलहाल जो बात चली वो बताओ। कलयुग किथे गया और किथे गया? कलयुग में है और कितने गए? तो भी वो तो सोच पड़ेगा। हिमेश जी आपका है? नहीं वो अपने चले गए मार लेते हैं राउंड कभी कभी नहीं, कहाँ राउंड मार लेते हैं? संगम पे राउंड मार लेते हैं या कलयुग में राउंड मार लेते हैं? जी कहाँ थे? जानते हो पावन 108 दिन है संगम पर, बाकी सब कलयुग में है। बाकी सब कलयुग। मैं 108 में जी कहाँ थे? जानते हो पावन जानते हो पावन दुनिया में थे, अभी पति दुनिया में है। अभी ये दुनिया बदल रही है। नई दुनिया की आयु कितनी, पुरानी दुनिया की आयु कितनी है, ये कोई भी नहीं जानते। पक्का मकान बनाओ तो कहेंगे इसकी आयु इतने वर्ष होगी। कच्चा मकान बनाएंगे तो कहेंगे इसकी आयु इतने वर्ष होगी। समझ सकते हैं यह कितने वर्ष तक चल सकता है। मनुष्यों को यह पता ही नहीं कि यह जो सारी दुनिया है उनकी आयु स्थूल प्योरिटी ओके अर्थात कच्चा मकान, स्थूल प्योरिटी ओके अर्थात कच्चा मकान, स्थूल और सूक्ष्म प्योरिटी ओके अर्थात पक्का मकान। क्या सुना? कंचन क्या सुना? मैं कच्चे मकान में, पक्के मकान में? कंचन? हाँ जी, कंचन तो पक्के में ही है। आपको कुछ संगम से समझना चाहिए, उससे आप क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। कुछ में मैं कहाँ पर? कच्चे बोलते ना तो कलयुग में। कच्चे मकान में, पक्के मकान में? कच्चे मकान। इन बाबू मैं काम हूँ। बोला बाबू करे अभी तो सारे कच्चे में ही है। और जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। इनमें मैं काम हूँ। जी कहाँ थे? जी कहाँ थे? यह जो सारी दुनिया है, यह जो सारी दुनिया है उनकी आयु कितनी है तो जरूर बाप को आकर के बताना पड़े। बाप कहते हैं बच्चे अब यह पुरानी दुनिया, अब यह पुरानी पतित दुनिया पूरी होनी है। नई पावन दुनिया स्थापन हो रही है। नई दुनिया में बहुत थोड़े मनुष्य थे। नई दुनिया है सतयुग, जिसको सुखधाम कहते हैं। यह दुखधाम इसका अंत जरूर होना है। फिर सुखधाम की सृष्टि रिपीट होनी है। सबको यह समझाना है। बाप डायरेक्शन देते हैं, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। फिर औरों को भी यह रास्ता बताओ। लौकिक बाप को तो सब जानते हैं, पारलौकिक बाप को कोई जानते नहीं। कांता बाबू जब दूर रहते थे तब तो संगम पर आ जाते थे। कांता बाबू जब दूर रहते थे तब तो संगम पर आ जाते थे। अब जब नजदीक रहते हैं तो सतयुग में आते हैं। ऐसा क्यों बदला? ऐसा क्यों? अच्छा वहाँ पर भूतेश्वर साथ में था।
हाँ जी, वहाँ पे चाहे और वहाँ भूतेश्वर भी साथ में था। कहता होते भूतेश्वर साथ से है लंकेश्वर साथ क्या बातें निकल जाती है मजेदार। ऐसे क्यों कांतावन? भाई की ट्रिप में रहने के साथ देखो कितने अच्छे कांतावन ऐसा क्यों? संगम भी आ जाया करो, संगम भी आ जाया करो। अब वो ऐसा दिखा करना रोटी बना के लाती बिस्तर उछाला जी कहाँ थे? संगम तो पहले उठ जाएंगे कह देते हैं कच्छ मच्छ अवतार जे 84 लाख योनियों में ले गए। दुनिया में कोई भी बाप को नहीं जानते, बाप को जाने तब समझे। अगर पत्थर ठीक करने हैं तो वर्षे की बात ही नहीं ठहरती। देवताओं की भी पूजा करते हैं। अच्छा जी, देवताओं सुनो भाई, गाँव की भी पूजा करते हैं। भाई का स्टाइल बहुत अच्छा होता है वो ऐसे ही लोग हैं सामने लगे हुए हैं बिल्कुल। अच्छा जी, कहाँ थे जी? देवताओं की भी पूजा करते हैं। परंतु कोई का ऑक्यूपेशन नहीं जानते, बिल्कुल ही इन बातों में अनजान है। तो पहली मूल बात समझानी चाहिए। सिर्फ चित्रों से कोई समझ ना सके। मनुष्य बेचारे ना बाप को जानते ना रचना को जानते कि शुरू से लेकर यह रचना कैसे रची। अलबेलेपन वाले को सर्कमस्टांस ऐसे आएंगे कि वो रास्ते से बिल्कुल हटा देंगे, और पुरुषार्थी बच्चों को सर्कमस्टांस ऐसे आएंगे जो और ही स्पीड तेज कर देंगे। अलबेलेपन वाले बच्चों को सर्कमस्टांस ऐसे आएंगे जो और ही रास्ते से बिल्कुल हटा देंगे। जो थोड़ा बहुत हाथ लगाने का काम या नेमिनाथ का काम चल भी रहा होगा, उससे भी 1 2 3 कर देंगे। और पुरुषार्थी बच्चों को सर्कमस्टांस ऐसे आएंगे कि स्पीड तेज करके संपन्नता की तरफ अग्रसर कर देंगे। तो कंचन जी कहाँ थे? देवताओं का रचित था। इनको पूछते हैं, कुछ भी पता नहीं, समझते हैं। लाखों वर्ष सूर्यवंशी राजधानी चली, फिर चंद्रवंशी लाखों वर्ष चले। इसको कहा जाता है अज्ञान। अभी तुम बच्चों को बाप ने समझाया है, तुम फिर रिपीट करते हो। बाप भी रिपीट करते हैं ना, ऐसे समझाओ, पैगाम दो, नहीं तो राजधानी कैसे कैसे स्थापन होगी। यहाँ बैठ जाने से नहीं होगा। हाँ, घर में बैठने वाले भी चाहिए। वह तो ब्राह्मण सर बैठे हैं, जबकि संभाल करने वाले भी चाहिए। बाप के पास कितने बच्चे, कोई 1 2 पुरुषार्थ ऐसे हों जो आपके नेगेटिव हो गए हों। जिनको करने का आपको कोई पुरुषार्थ ना करना पड़ता हो।
रैली कांताबेन, हाँ जी कांताबेन, कंचन, कंचन, योगी क्लास है, नहाना धोना, ये सब चीजें नेचुरल हो गई। हाँ जी ऑर्गेनिक खाना ये चीज नेचुरल हो गई। इसमें कोई मेहनत नहीं लगती कि कुछ छोड़ा है या क्या। जो खा रहे हैं उन पे रहम आता है। हाँ जी जो खा रहे हैं उन पे रहम आता है, इसमें अपनी मेहनत नहीं लगती। काउंटिंग डाइट की नहीं है या कम हुई, समय की क्वालिटी डाइट की उन्हीं समयों पे ओके है या बेहतर हुई। लास्ट भोजन किस समय, हाँ जी 7-8 बजे। डाइट की काउंटिंग उतनी है या बेहतर हुई, नेचुरल बेहतर हुई, कम करने से बेहतर नहीं। उनको कोई भी नहीं कर सकता। कांता में ऐसे नहीं भाई जबरदस्ती करता है। नहीं, जबरदस्ती का करी तो दुख देने की बात है। नेचुरल नहीं है। किसी चीज़ में कोई नहीं। नहीं तो नहीं सकता। डाइट की काउंटिंग नेचुरल कम हुई या दृढ़ता के साथ करते हैं। थोड़ा सा ये लगाम भी चाय के साथ भी समय सीमा क्वालिटी बेहतर हुई या वही समय है, ऐसा कुछ नहीं किस समय है लास्ट भोजन, समझ। हाँ जी 8:30 हो जाता 8:30-9 बजे तक करें। है। 9 तो नहीं 8:30 8:30-9 बजे मतलब और का चाहे 9 हो या 8:30 तक कोशिश करती हूँ। ठीक। मौसम में 8:30-9 बजे तक। 7:30 में बज जाऊँ प्लाट में। 7:30 तो प्लाट में बज जाए, वही ना 7:30 पौने 8 तो योग के टाइम तक ही हो जाते हैं। 7:30 योग के टाइम तक ही हो जाए। उसके बाद आपका पहले खाना क्या है बनाना अभी होता सर है। आपको पौने 8 बज जाते हैं योग खत्म मैं होते हैं। प्रजेंट की बात कर रहा हूँ, पहले की बात कर रहा हूँ। जो संकल्प होते हैं ना वो प्रेजेंट की बात करते हाँ जी हैं। जो संकल्प होते हैं वो प्रेजेंट की बात करते हैं, पास्ट की। अच्छा, जो कलयुग में वो पास्ट की करेंगे। इस चीज के कहने का मतलब है आपका था इनका भी हो जाएगा ऐसा कहते हैं। अभी आपको 30 साल लगे तो भी अभी है सारे पर ऐसा नहीं है कशिश, अभी ये थोड़ा है जैसा भी है जैसे उनको 30 साल लगे तो वो भी 30 ही लगाएंगे। कशिश बाबू अच्छे हैं। अच्छा है। पहले मैंने दसो मतलब कहीं जाके घंटा बैठ के ये करते रहना, ये करते रहना, ये करो, ये क्या ये खावा और क्या है? बाबा कहते हैं तुम्हें तो जो मतलब तरीके से मैं करती उन्होंने मेहनत की तुम ना करो। घंटा घंटा लगाना, ये करना। अच्छा मैं जी, बहुत कुछ कह जाती हूँ, समझने वाले समझ कहाँ थे जी? अनुपम भी आपका भोजन कितने बजे है? अच्छा हाँ, ठीक, हाँ, ये खाते हैं। हाँ, ठीक है, ठीक है जी। कहाँ थे? पहली लाइन में भाई मिलने के लिए क्योंकि शिव बाबा से ही वर्षा लेना है, लोग के बाप के पास बच्चा। हाँ जी, ये कहाँ खाते हैं? मेरा 5:30-6 बजे। तो खाते ही नहीं, एक टाइम खाते हैं दोपहर में। तो 5:30 बजे के बाद आप कुछ ये गलत है, आधा कप दूध, वो तो गलत है। आधा कप दूध रात को 9 बजे 9:30 क्या है बजे। बात करने क्या है? क्या ये गलत है ये सही है? हम डिसीजन लेने वाले कौन होते हैं किसके लिए? हमने नहीं वो बताया। अपनी सभी के अपनी opinion पे नहीं, कोई होती है, बात तो नहीं, कोई बात नहीं। मैं भी बात से बात करने दिया करो, क्यों बंदा बनाते हो? मुद्दे की बात नहीं है। अच्छा सुनो भाई, आपस में तेजी में समझा करो क्यों, बात को। तेजी में क्यों आ रहे हो? मैं कहती हूँ समझा करो एक दूसरे की बात को। 5:30-6 बजे लास्ट है। रात के खाने की तो खा सकते हो।
और डाइट बिल्कुल सूक्ष्म होगी। एक रोटी तो पहले थी पूरे दिन में? नहीं, एक नहीं थी, 3 थी, अब 3 से भी कम रहती है, सारे या दिन 3 कह लो या 3 से सारे दिन की हर्षा बहन की पहले- रोटी 3 के बराबर एक है। 3 से ज़्यादा नहीं। हर्षा बहन की जो रोटी है वो 3 के बराबर एक है। ना ना, अच्छा, मैंने खाई है। 1 के बराबर थी, मैं एक वो रोटी फिर आपको ज़्यादा बना खाऊंगा। के पड़ती होगी। हाँ? जो रोटी नॉर्मल बाजार में बनती है या लोगों के घर में बनती है, उसके बराबर हमारी 3 रोटी बने। इसकी छोटे रोटी बाजार तो में रोटी है। 25 ग्राम के आटे की रोटी बना रहे हैं। जो 15 ग्राम। घरों में नॉर्मल रोटी बनती है, उसके अकॉर्डिंग 3 रोटी बने हमारी। इसकी रोटी तो नहीं छोटी होती, वो छोटी होती है, मुझे पता है ना, बॉजी भी ऐसे खाते हैं रोटी। जी कहाँ थे? पहले मैं लौकिक बाप के पास आया तो वह समझेंगे हमको बाप से वर्षा लेना है। बच्ची तो जाकर के हाफ पार्टनर बनती है, बच्ची तो जाकर के हाफ पार्टनर बनती है। सतयुग में कभी मलकियत आदि पर झगड़ा होता ही नहीं। यहाँ झगड़ा होता है काम विकार पर, वहाँ तो ये 5 भूत होते नहीं, तो दुख का नाम निशान नहीं, सब नष्टों वहाँ होते हैं। यह तो समझते हैं स्वर्ग था जो पास्ट हो गया, चित्र भी हैं, परंतु यह ख्यालात तुम बच्चों को अभी आते हैं। तुम जानते हो यह चक्र हर 5000 वर्ष के बाद रिपीट होता है। आज ज़्यादा जने अव्यक्त हैं, आज ज़्यादा जने लास्ट की प्रैक्टिस कुछ बच्चों ने अभी से करनी शुरू कर दी है। लास्ट की प्रैक्टिस कंचन में कुछ बच्चों ने, कांता में नहीं, और अच्छा भी है। बाप ने कहा बहुत टाइम का पुरुषार्थ चाहिए, बाप ने कहा बहुत टाइम का नहीं। अच्छा जी कहाँ थे? चक्र तो 5000 वर्ष के बाद रिपीट होता है। चक्र हर 5000 वर्ष के बाद रिपीट होता है। शास्त्र में कोई यह नहीं लिखा है कि सूर्यवंशी चंद्रवंशी डिनेस्टी 2500 वर्ष चली। अखबार में पढ़ा था कि बड़ौदा के राजभवन में रामायण सुन रहे हैं, कुछ भी आफतें आती हैं तो मनुष्य भक्ति में लग जाते हैं भगवान को राजी करने के लिए। ऐसे कोई भगवान राजी होता नहीं, यह तो ड्रामा में नूंद है। भक्ति से कभी भगवान राजी नहीं होता। तुम बच्चे जानते हो आधा कल्प भक्ति चलती है, खुद ही दुख उठाते रहते हैं। भक्ति करते आधा कल्प भक्ति चलती है, आधा कल्प ज्ञान की प्रारब्ध चलती है। आधा कल्प ज्ञान की प्रारब्ध चलती है और संगम पर ज्ञान चलता है। संगम पर समझे, आधा कल्प भक्ति, आधा कल्प ज्ञान की प्रारब्ध और संगम पर ज्ञान। जी कहाँ थे? जी किधर थे? होता तो बच्चे जानते हो अलग अलग खुद ही दुख उठाते रहते हैं। भक्ति करते करते सब पैसे खलास कर देते हैं। यह बातें तो कोई मिलने ही समझेंगे। जो बच्चे सर्विस पर हैं वह समाचार भी देते रहते हैं, समझाया जाता है। आज की डेट में
90% या 95% बीमारियां 90% या 95% बीमारियां केवल नेगेटिव थिंकिंग के कारण होते हैं। किसके कारण होते हैं? किसके कारण? नेगेटिव थिंकिंग के कारण। मेरी मैक्सिमम लाइफ ज्ञान में बिजी ओके या दुनिया में बिजी ओके? मेरी मैक्सिमम लाइफ ज्ञान में बिजी ओके या दुनिया में बिजी ओके? कांतवन किस में ओके जाता? कांतवन जी क्या? हाँ जी क्या करें? क्या बोल रहे? आप बोल दो, उनकी आवाज नहीं आ रही तो पता नहीं। हाँ जी ये मालूम ही नहीं है। ठीक है। अकाउंटेंट रखना पड़ेगा ये। कंचनमन मेरी। हाँ जी नहीं, सारा दिन के 24 घंटे चाहे वो मोबाइल के थ्रू, चाहे मोबाइल के थ्रू और चाहे ज्ञान के विभिन्न मेट्रो के थ्रू और चाहे दुनिया की कारोबार के थ्रू, किसमें ज़्यादा होते? क्या क्या पता है किसमें ज़्यादा होते? हाँ जी दुश्मन किसमें होते ज़्यादा? हाँ जी जी कहाँ थे? समाचार भी देखते रहते हैं। समझाया जाता है ईश्वरीय परिवार है, ईश्वर तो दाता है, वह लेने वाला नहीं है, उनको तो कोई भी देते नहीं और ही सब बर्बाद करते रहते हैं। बाप तुम बच्चों से पूछते हैं तुमको कितने अथाह पैसे दिए, तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया, फिर वह सब कहाँ गया? वह अकाउंट पूछ रहे हैं बाबा सबसे। कंचन बताओ अपना अकाउंट कहाँ गया सब? कांतावन कहाँ गया सब? रेलवे कहाँ गया सब? कहाँ के खर्च कर दिया? कांतावन आपका कहाँ गया? हाँ जी अच्छा आपकी सब जो पता नहीं मुझे। अनुपम भाई कहाँ गया? पता नहीं। दुनिया के मेले में खर्च करते जी। इतने कंगाल कैसे बने? अभी मैं फिर आया हूँ। तुम कितने पद्मा पदम भाग्यवान बन रहे हो। निश्चित इन बातों को जानते कुछ कोई भी नहीं जानते, तुम जानते हो। अब इस पुरानी दुनिया में यह रहना नहीं है, यह तो ग्रास हो जाने हैं। निश्चय के पास जो ढेर मनुष्य के पास यही थे भाई
मुझों के पास जो ढेर पैसे हैं वह किसी के हाथ में आने नहीं है। छुट्टी तो नहीं लेंगे, विनाश होगा तो सब खलास हो जाएंगे। कितने माइल में बड़े बड़े मकान आदि बने हुए हैं, ढेर के ढेर। अर्थक्वेक में टोटल बिल्डिंगें कागज के पत्तों की तरह गिरेंगी। अर्थक्वेक में टोटल बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, पक्की बनी हुई बिल्डिंगें, चाहे कितनी भी मजबूत बना रखी होंगी, कागज के पत्तों की तरह ताश के भी कागज के ही हुए, ताश के पत्तों की तरह गिरेंगे। अच्छा, जी कहाँ थे? आप ही बने हुए हैं ना, ढेर की ढेर मलकियत है, सब खत्म हो जाएगी। क्योंकि तुम जानते हो जब हमारा राज्य था तो और कोई थे ही नहीं, वहाँ अच्छा धन था। तुम आगे चल देखते रहेंगे क्या क्या होता है। उनके पास कितना सोना, कितनी चांदी, नोट आदि हैं, वह सब बजट निकलता है, अनाउंस करते हैं इतना बजट है तो इतना खर्चा है। बरूदी पर कितना खर्चा है, अभी बरूदी पर इतना खर्चा करते हैं, उसमें आमदनी तो कुछ है नहीं, बरूदी से आमदनी तो कुछ है नहीं, या रखने की चीजें तो है नहीं। रखने का होता है सोना और चांदी, रखने का होता है। बैंक की नज़र में सोने और चांदी की वैल्यू है, डायमंड की कोई वैल्यू नहीं। क्या है अंतर में? डायमंड की वैल्यू, जबकि डायमंड महंगा नहीं, अभी भी महंगा। बैंक डायमंड पे लोन नहीं देता, बैंक डायमंड पे लोन नहीं देता, गोल्ड और चांदी पे लोन दे देगा। गोल्ड और चांदी पे जी कहाँ थे? वो चांदी जी दुनिया गोल्डन एजड है तो सोने के सिक्के होते हैं, सिल्वर एज में चांदी है, वहाँ तो अपार धन होता है। फिर कम होते होते सतयुग में गोल्डन के सिक्के और त्रेता में चांदी के सिक्के, त्रेता में चांदी के सिक्के। कल परसों मुरली में एक पॉइंट और बोला था बाबा ने, 2 कला कम होती है तो शरीर भी चेंज हो जाता है। नहीं समझा क्या? शरीर की क्वालिटी भी भाई 16 कला से 14 कला हुए तो शरीर की क्वालिटी भी उसके अकॉर्डिंग चेंज हो गई। और अभी तो 9 कला है तो फिर शरीर की क्वालिटी उसके बनस्पत कितनी डाउन होगी, उसके कंपेरिजन कितनी जी कहाँ थे? अपार धन होता है जी। फिर कम होते होते अभी देखो क्या निकला है, कागज के नोट। विलायत में भी कागज के नोट हैं, विलायत में भी कागज के निकले हैं। कागज तो काम की चीज नहीं। अनुपम में लिख रहे हो? बाकी क्या रहेगा? यह बड़ी बड़ी
बिल्डिंग्स आदि सब खत्म हो जाएंगी। इसलिए बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, यह जो कुछ देखते हो ऐसे समझो यह है नहीं, यह तो सब खलास हो जाना है। शरीर भी पुराना, बर्थ नोटे पहने हैं, बल कोई कितना भी सुंदर हो, यह दुनिया तो बाकी थोड़ा समय है, कुछ ठिकाना थोड़ा ही है। बैठे बैठे मनुष्यों को क्या हो जाता है, हार्ट फेल हो जाते हैं। मनुष्यों का कोई भरोसा नहीं। सतयुग में थोड़ा ही ऐसे होगा, वहाँ तो काया कल्पत्रु के समान रहती है। योग बल से अब तुम बच्चों को बाप मिला है, कहते हैं इस दुनिया में तुमको रहना नहीं है, इस दुनिया में तुमको रहना नहीं है, ये अच्छी दुनिया है। अब तो योग बल से अपना श्रृंगार करना है। वहाँ तो बच्चे भी योग बल से होते हैं, विकार की बात भी वहाँ नहीं होती। योग बल से तुम सारे विश्व को पावन बनाते हो, तो बाकी क्या बड़ी बात है। इन बातों को भी वही समझेंगे जो अपने घराने के होंगे, इन बातों को भी वही समझेंगे जो अपने घराने के होंगे। बाकी तो सबको शांति धाम में शांति धाम में जाना है। वहाँ तो है घर, परंतु मनुष्य उसको घर भी नहीं समझते हैं। वो तो कहते हैं एक आत्मा जाती है, दूसरी आती रहती है, सारी सृष्टि वृद्धि को पाती जाती। रचयिता और रचना को तुम जानते हो, इसलिए कोशिश करते हो औरों को समझाने की, यह समझकर कि बाबा का स्टूडेंट बन जाए, सब कुछ जान जाए, खुशी में आ जाए। हम तो अब अमर लोक में जाते हैं, आधा कल तो झूठी कथाएं सुनी हैं, अब तो अलबेलेपन वाले को रावण बाबा के टच में रहने नहीं देगा। अलबेलेपन वाले को रावण बाबा के टच में और पुरुषार्थी बच्चों को बाप रावण के टच में रहने नहीं देगा। पुरुषार्थी बच्चों को बाप रावण के टच में, मैं किसके टच में, मैं किसके टच में, किरण में, कंचन, रेनू, मोरा मैं किसके टच में, मेरे और आपके बीच में किसी पॉइंट को लेके के गैपिंग हुई नॉर्मल रूप में। मेरे और आपके बीच में किसी पॉइंट को लेके के गैपिंग हुई नॉर्मल रूप में,
तो वापस स्टेबल होने में 2-3 घंटे कैसे बर्बाद हो जाते हैं मालूम ही नहीं पड़ता। क्या सुना कि मेरे और आपके बीच में नॉर्मल पॉइंट को लेके किसी भी रूप में गैपिंग हुई, फिर 2-3 घंटे वापस जर्नल स्टेबल होने में, क्वालिटी फुल स्टेबल नहीं, जर्नल स्टेबल होने में 2-3 घंटे कैसे बर्बाद हो जाते हैं मालूम ही नहीं पड़ता। मालूम ही पड़ता है, मालूम रहना। कांता में समझ पर पॉइंट, कांता में पॉइंट समझे। जी कहाँ थे? खुशी होनी चाहिए। अमर लोक में हम जाएंगे, इस मृत्यु लोक का अभी अंत है। हम खुशी का खजाना यहाँ से भर कर के जाते हैं, तो इस कमाई करने में झोली भरने में अच्छी रीति लग जाना चाहिए। टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। बस अभी तो हमको औरों की सर्विस करनी है। अंकुर भाई जी, लक्ष्मी रानी कहाँ है? हाँ जी, नाना के यहाँ नाना की तेल भी करने गई है। हाँ जी, नाना की तेल भी कर रहे हैं। नाना की तेल। सुहाजी लक्ष्मी कहाँ है? चक्कर लगाने गई है देवताओं को दर्शन देने। बैलेंस बना रखा उन्होंने, सभी बैलेंस की वजह से गई है। ठीक है। अच्छा जी, कहाँ थे जी? बदनी है, बाप से बुलाते हैं। कल भी मैं अकेला था या कल जोड़ी थी अंकुर भाई जी? कल छोड़ने जाते कल छोड़ दें। जी कहाँ थे? बदनी है, बाप से बुलाते हैं। बाप सिखलाते हैं रहमदिल कैसे बनो, अंधों की लाठी बनो। यह सवाल तो कोई सन्यासी विद्वान आदि पूछ नहीं सकते। उनको क्या पता स्वर्ग कहाँ नर्क कहाँ होता है। बल्कि इतने बड़े बड़े पोजीशन वाले हैं, कमांडर चीफ एरोप्लेन्स के हैं, कमांडर चीफ लड़ाई के हैं, स्टीमर के हैं, लेकिन तुम्हारे आगे वह सब क्या है तुम जानते हो। बाकी थोड़ा समय है, स्वर्ग का तो कोई को पता ही नहीं। इस समय तो सब तरफ दुनिया के लोग ऊपर की दुनिया को स्वर्ग मानते हैं। दुनिया के लोगों के लिए स्वर्ग और मुक्ति धाम एक ही बात है। दुनिया के लोगों के लिए स्वर्ग और मुक्ति धाम एक ही बात है। और ब्राह्मण बच्चे इस नर्क जैसी दुनिया को ही स्वर्ग बनाते हैं, और ब्राह्मण बच्चे इस नर्क जैसी दुनिया को ही स्वर्ग। इतना फर्क है दुनिया में और ब्राह्मण बच्चों में, इतना फर्क है दुनिया में और कांतावन किसमें किसमें। जी कहाँ थे? तो कोई को पता ही नहीं। हाँ जी, तो कोई को पता ही नहीं। इस
समय तो सब तरफ मारा मारी चल रही है, फिर उन्हों के एरोप्लेन अथवा लश्कर आदि की दरकार नहीं रहेगी। यह सब खलास हो जाएंगे, बाकी थोड़े मनुष्य रहेंगे। यह बत्तियां एरोप्लेन आदि रहेंगे, परंतु दुनिया कितनी छोटी रहेगी। भारत ही रहेगा। जैसे मॉडल छोटा बनाते हैं ना, और कोई बुद्धि में नहीं होगा कि मौत आखिर कैसे आना है। तुम तो जानते हो, मौत सामने खड़ा है। वह कहते हैं हम यहाँ बैठे ही बम छोड़ेंगे, यहाँ गिरेगा सब खत्म हो जाएंगे। कोई लश्कर आदि की दरकार नहीं। एक एरोप्लेन भी करोड़ों खर्चा खा जाता है। इतना सोना कहना, वो आपने तो मना किया था कि मैं टच नहीं करूँगी। आपने तो मना किया था मैं टच नहीं करूँगी। गए नहीं गए तो नहीं। आपके साथ नहीं। अच्छा जी, कितना सोना सबके पास रहता है, टन्स के टन्स सोना है। यह सब समुद्र में चला जाएगा। यह सारा राम राज्य एक आइलैंड है, अनगिनत मनुष्य हैं। तुम सब अपना राज्य स्थापन कर रहे हो तो सर्विस में बिजी रहना चाहिए। कहाँ बाढ़ आदि होती है तो देखो कैसे बिजी हो जाते हैं। सबको खाना आदि पहुँचाने की सर्विस में लग जाते हैं। पानी आता है तो पहले से ही भागना शुरू करते हैं। तो विचार करो सब कैसे खत्म होंगे। सृष्टि के ऑलराउंड सागर है, विनाश होगा तो जल में ही हो जाएगी। पानी बुद्धि में रहता है। हमारा राज्य था, यह बॉम्बे कराची आदि तो थे नहीं। भारत कितना छोटा जाकर के रहेगा, सो भी मीठे पानी पर। वहाँ कुएं आदि की दरकार नहीं। पानी बड़ा स्वच्छ पीने का रहता है। नदियों पर तो खेल पाल करते हैं, गंदगी की कोई बात नहीं। नामी स्वर्ग अमर लोक, नाम सुनकर ही दिल होती है। जल्दी महलों में वॉशरूम अंदर होंगे या महलों से बाहर होंगे। अंकुर भाई कांतरण क्या कहें? कंचन ये बाबा ने बहुत बार क्लियर किया है मूल्य में। हाँ जी रेनू क्या जी क्या कहेंगे? महल भी तो अंदर ही होंगे। हैं महल भी तो महल अंदर के ही बाहर मतलब महल इतना बड़ा, तो जैसे पहले लोग भाई जी ये तो अभी हुआ है कैसे, इससे पहले सोचो ना, आप अपने टाइम में सोचो कहाँ होते थे सब लोग, बाहर बनाते थे जो पहले मकान इसमें किसमें नहीं होते। वर्मा बाबा की झोपड़ी एक प्रहलाद झोपड़ी। बाबा ने बहुत सारे मूल्यों में ये चीज़ क्लियर की थी। बहुत सारी मूल्यों में ये चीज़ क्लियर की है कि मेहतर वगैरह कोई भी महलों के अंदर नहीं घुसेंगे। वही तो बाहर का मतलब जैसे बाहर मतलब वहाँ पर वॉशरूम भी विमानों में जाया करेंगे। वहाँ वॉशरूम भी विमानों में जाया करेंगे। काम तो कुछ रहेगा नहीं। जंगल में तो जाते थे ना। ये इन्हीं कामों में घूमते फिरेंगे। जी कहाँ थे? कल ये काम कर रहे हैं। तुम भी चल रहे क्या? पहले गाँव में लोग ऐसे जाते थे। तो बाद में अपना नजर में मारना। जी कहाँ? अभी 50, 60, 70 साल पहले भी जंगलों में जाते थे लोग। जी कहाँ थे? पानी बड़ा स्वच्छ पीने का रहता है। नदियों पर तो खेल पाल करते हैं,
गंदगी की कोई बात नहीं, नाम ही है स्वर्ग। अमरलोक नाम सुनकर ही दिल होती है। जल्दी जल्दी बाप से पूरा पढ़कर वर्षा ले ले, पढ़कर फिर पढ़ावे, सबको पैगाम दे। कल पहले जिन्होंने वर्षा लिया है वह ले लेंगे। पुरुषार्थ करते रहते हैं क्योंकि बेचारे स्कूल जाएंगे तो विमान से जाएंगे, वॉशरूम जाएंगे तो विमान से जाएंगे, पिकनिक करने जाएंगे तो विमान से जाएंगे, सब काम विमान से ही होंगे। 2 सीटर 4 सीटर। क्या करेंगे इसका? हर कोई तो क्या करेगा? वॉशरूम थोड़ा उसमें भी मालूम है। इनसे डांस करेंगे अंकुल भाई, इनसे डांस करेंगे। कौन से वाले गाने पे? हाँ जी, कौन से वाले गाने पे? रास चलेगी जी। कहाँ थे? लेंगे पुरुषार्थ करते रहते। इसका भी यूज होगा, इसका यूज रास में होगा ज्यादा। सुन चुप रहो, काम की बातें तो बोल दी। जी कहाँ थे? जी कहाँ थे? लेंगे पुरुषार्थ करते रहते। क्योंकि बेचारे बाप को नहीं जानते। बाप कहते हैं पवित्र बनो, जिनको अकेली परवरिष्ठ मिलेगा वह क्यों नहीं पवित्र रहेंगे। बोलो हम क्यों नहीं एक जन्म पवित्र बनेंगे, जबकि हमें विष्णु की बादशाही मिलती है। भगवान वाच तुम इस अंतिम जन्म में पवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। 21 जन्म के लिए सिर्फ यह एक जन्म मेरी श्रीमत पर चलो। अर्षा बाबू, मीठे बाबू, उनका तो प्लॉट रजिस्टर हो गया। रक्षाबंधन भी इसकी निशानी है, तो क्यों नहीं हम पवित्र रह सकेंगे। बेहद का बाप गारंटी करते हैं। बाप ने भारत को स्वर्ग का वर्षा दिया था, जिसको सुखधाम कहते हैं। स्वर्ग का वर्षा केवल भारत को मिलता, बाकी किसी देश को नहीं मिलता। यह मिलता कांता में। और तो सब आदमी गए हैं। हाँ जी, और तो सब विनाश हो जाएंगे। जिसको सुखधाम कहते हैं। अपार सुख से है दुख, अपार सुख से यह दुखधाम। एक कोई बड़े को तुम ऐसे समझाओ तो सब सुनते रहेंगे। योग में रह बताओ तो सबको टाइम आदि भूल जाए, कोई कुछ कह न सके। 15-20 मिनट के बदले घंटा भी सुनते रहे, परंतु वह ताकत चाहिए, दे अभिमान नहीं होना चाहिए। यहाँ तो सर्विस ही सर्विस करनी है, तभी कल्याण होगा। राजा बनना है तो प्रजा कहाँ बनाई है? ऐसे थोड़ा ही माथे पर, ऐसे ऐसे ही बाप थोड़ा ही माथे पर पाग रख देंगे, प्रजा डबल सुताज बनती है क्या? तुम्हारी एम ऑब्जेक्टिव है डबल सुताज बनने की। बाप तो बच्चों को उल्लास दिलाते हैं। जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर हैं, वह योग बल से ही कट सकते हैं। बाकी इस जन्म में सुभाजी इस हफ्ते का भोग बता देना आप कि आपकी तरफ से होगा या नहीं होगा, क्योंकि काफ़ी टाइम से पेंडिंग था, बीच बीच में दूसरों के चलते रहे। अब आप बता देना। वह तो तुम समझ सकते हो, पाप काटने के लिए योग आदि सिखाया जाता है। बाकी इस जन्म की तो कोई बात नहीं। तमो प्रधान से सत्व प्रधान बनने की युक्ति बाप बतलाते हैं। बाकी कृपा आदि तो जाकर के साधुओं से मांगो। अच्छा मीठे मीठे हृदय बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार और नमस्ते।
जी बाबा आपका पद्मा पद्मवार शुक्रिया जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। धारणा के लिए मुख्य सार। अच्छा जी, अमर लोक में जाने के लिए संगम पर खुशी का खजाना भरना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, अपनी झोली भरकर रहमदिल बन अंधों की लाठी बनना है। दूसरा है, हथेली पर बहिष्ठ लेने के लिए पवित्र जरूर बनना है। असल में कल सुमन बहन को सम्मान लिखने का मुँह गुस्सा आया था, इसलिए आज नहीं आ पाए। कुशवाजी आप तो वो अपने आप नहीं हामी भरता हुए, आप जबरदस्ती करो। हाँ जी, अब क्या करें? अच्छा जी, हथेली पर बहिष्ठ लेने के लिए पवित्र जरूर बनना है, स्वयं को सत्वप्रधान बनाने की युक्तियाँ रच, अपने ऊपर आप ही कृपा करनी है, योग बल जमा करना है। अच्छा जी, सभी वरदान लेंगे। हजूर को सदा साथ रख, कंबाइंड स्वरूप का अनुभव करने वाले विशेष पाठधारी भव। अच्छा जी, हजूर को सदा साथ रख। अच्छे हैं। हजूर को सदा साथ रख, कंबाइंड स्वरूप का अनुभव करने वाले विशेष पाठधारी भव। अच्छा जी, डिटेल है। बच्चे जब दिल से कहते हैं बाबा तो दिलारम हाजिर हो जाता है, इसलिए कहते हैं हजूर हाजिर है। और विशेष आत्माएं तो हैं ही कंबाइंड। लोग कहते हैं जिधर देखते हैं उधर तू ही तू है, और बच्चे कहते हैं हम जो भी करते हैं जहाँ भी जाते हैं बाप साथ ही है। कहा जाता है कर्ण करावनहार, तो कर्णहार और करावनहार कंबाइंड हो गया। इस स्मृति में रहकर पाठ बजाने वाले विशेष पाठधारी बन जाते हैं। इस स्मृति में रहकर पाठ बजाने वाले विशेष पाठधारी बन जाते हैं। स्लोगन है, स्वयं को इस पुरानी दुनिया में गेस्ट समझ कर रहो। स्वयं को इस पुरानी दुनिया में गेस्ट समझ कर रहो तो पुराने संस्कारों और संकल्पों को गेट आउट कर सकेंगे। स्वयं को इस पुरानी दुनिया में गेस्ट समझ कर रहो तो पुराने संस्कारों और संकल्पों को गेट आउट कर सकेंगे। ओम शांति। वाणी का सार है, मीठे बच्चे तुम्हें डबल सुल्ताज राजा बनना है तो खूब सर्विस करो, प्रजा बनाओ। संगम पर तुम्हें सर्विस ही करनी है, इसमें ही कल्याण है। ओम शांति जी। बस का नाम लिखवा देंगे जी अनिल भाई जी को, जिन्होंने भी बस से जाना है। अच्छा जी, अच्छा जी। और कोई सूचना जी? ओम शांति। ओम शांति। उड़ते रहो, उड़ते रहो, उड़ते रहो, बढ़ते रहो, हंसते रहो। अच्छे।
स्टीओर का पॉइंट है जी, समर्थ बनने के लिए हजूर को सदा साथ रख कंबाइंड स्वरूप का अनुभव करने वाले विशेष पाठधारी बनते हुए, समर्थ बनने के लिए हजूर को सदा साथ रख कंबाइंड स्वरूप का अनुभव करने वाले विशेष पाठधारी बनते हुए, शक्ति स्तंभ का पॉइंट है, शक्तिशाली बनने के लिए स्वयं को इस पुरानी दुनिया में गेस्ट समझकर रह सकें, वो शक्ति बढ़ते हुए शक्तिशाली बनने के लिए स्वयं को इस पुरानी दुनिया में गेस्ट समझकर रह सकें, वो शक्ति बढ़ते हुए। चलो जी, चलो रेड लाइट कर दो, थैंक्स कर लो, बोतल ले लो, भर दो, अमृत भर दो, किरण में